राधे राधे सबको। आइए 10वां अध्याय शुरू करते हैं। इसमें विष्णुदूत विकुंडल को यश और मोक्ष के बारे में बतलाते हैं। राधे राधे। विकुंडल ने कहा, हे विष्णुदूत, आपने मुझे धर्म अधर्म पाप पुण्य के बारे में जो बतलाया उससे मुझे अनंत लाभ हुआ है। अब कृपया करके मुझे ऐसे कार्यों को बतलाइए जो लोक में यश अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं। विष्णुदूत ने उत्तर दिया, हे वैश्यवर, निर्लज्जता धारण करके और स्वाभिमान त्याग कर भिक्षा मांगने वाला अर्थात समर्थ होकर भी पर आश्रय जीवी होना निंदनीय कर्म है। इसलिए सद्गति कामियों को अपने उद्यम और पुरुषार्थ का आश्रय लेकर जीविका उपार्जन कर जीवन व्यापन करना चाहिए। इसमें भी अधर्म और अन्याय से बचे रहना चाहिए। हर हर महादेव। पुरुषार्थ से अर्जित वृत्ति पर अपना जीवन व्यापन करने वालों के दोनों लोग सुधर जाते हैं, उसे सद्गति मिलती है। ब्रह्ममुहूर्त में शैया त्याग कर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर तथा स्नान आदि करके भगवत भजन करने के बाद अपने जीविका उपार्जन कर्म से प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसा करने वाले सब सुखों को प्राप्त करते हैं। शास्त्रकारों ने प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग करने का बड़ा आग्रह किया है। सुखी और धार्मिक जीवन जीने के लिए मनुष्य को सूर्य उदय के पूर्व ही नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान और वस्त्र परिवर्तन करके ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। हर हर महादेव। मनुष्य का जीवन तन और मन के संयोग पर भौतिक रूप से गतिशील है। प्रातःकाल के स्नान से मनुष्य का तन और मन दोनों ही स्वच्छ निर्मल स्वस्थ रहते हैं। जो मनुष्य बिना स्नान किए ईश्वर का ध्यान किए बिना खाने पीने में जुट जाते हैं, वे क्रिया भ्रष्ट जीवन व्यतीत करते हैं। आसुरी जीवन जीने वाले ऐसे व्यक्ति नाना व्याधियों के शिकार होकर संसार में भी दुखी रहते हैं। मृत्यु के बाद घोर नरकों में भयानक दुख भोगते हैं। श्री राधे राधे। विष्णुदूत ने आगे कहा, हे मित्र, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन स्नान तो करना ही चाहिए। माघ मास में तो पूरे विधि विधान से स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य माघ स्नान कर स्वर्ण वस्त्र मिष्ठान तिल गुड़ इत्यादि दान करते हैं, वे समस्त सांसारिक सुख भोग कर शरीर त्याग के बाद विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति जो माघ स्नान के पश्चात कोई दान नहीं करते, वे लोक में सुखों और यश से वंचित रहते हैं। वे परलोक में भी दुखी रहते हैं। हर हर महादेव। उन्हें मृत्यु के बाद भी सद्गति प्राप्त नहीं होती। यद्यपि वे नरक में नहीं जाते, परंतु उनका पुनर्जन्म किसी दरिद्र परिवार में होता है और वे जीवन भर दुखी बने रहते हैं। इसलिए माघ स्नान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि स्नान के पश्चात यथाशक्ति दान अवश्य करे। सुख के अन्य साधन बतलाते हुए विष्णु दूत ने कहा, हे कुंडल, जो मनुष्य धर्म में आस्था रखते हैं, सत्य और मृदु वचन बोलते हैं, क्षमा दया अहिंसा का पालन करते हैं, क्रोध से दूर रहते हैं, गुरुजनों का आदर करते हैं, ऐसे व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। इसी प्रकार जो इनके विपरीत आचरण करते हैं, वे सदा दुखी रहते हैं। हिंसा चोरी पर स्त्री गमन करने वाले भी सदा दुखी रहते हैं और अंत में नरक को प्राप्त होते हैं। तीर्थ स्थान पर किए गए पाप कई गुना अधिक भयानक फलदायी होते हैं। इनमें से घोर नरक प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को तीर्थ स्थान में पाप करने से बचना चाहिए। प्रातःकाल के स्नान में गंगा जी का स्मरण करना चाहिए और हर हर गंगे उच्चारण करना चाहिए। हर हर महादेव। गंगा जी का नाम और ध्यान मात्र ही अनेक पापों का शमन कर देता है, जबकि गंगा जी में श्रद्धापूर्वक किया गया स्नान तो अनिवार्य रूप में मोक्ष प्रदायक है ही। देवदूत ने पर स्त्री गमन को महापाप बतलाते हुए कहा, हे मित्र, दूसरों की माताओं और बहनों को सदैव अपनी माता बहनों के समान समझना चाहिए। जो मनुष्य संसार की सभी स्त्रियों के प्रति
माता, बहन, पुत्री भाव रखते हैं वे यम यातनाओं से मुक्त रहते हैं। इसी प्रकार माता पिता तथा गुरु की सेवा करने वाले भी दोनों लोकों में सुख प्राप्त करते हैं। जो स्त्रियां अपने शील और धर्म का पालन करती हैं वे भी दोनों लोकों में सुख प्राप्त करती हैं। स्त्रियों को चाहिए कि वे पर पुरुष को पिता अथवा भाई के भाव से देखें, उसके प्रति मन में पाप विचार न लाएं, सास ससुर पति एवं अन्य परिजनों की सेवा करें। सदाचार और मर्यादा इत्यादि का पालन करने वाली स्त्री दोनों लोकों में अनंत सुख प्राप्त करती हैं। हर हर महादेव। नमस्यरायण तीर्थ में 60,000 ऋषि मुनियों को विष्णुदूत और विकुंडल का यह संवाद सुनाने के पश्चात सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्तिपूर्वक इस अध्याय का स्वयं पाठ करेंगे, दूसरों को सुनाएंगे अथवा स्वयं किसी से सुनेंगे, वे समस्त सांसारिक सुख भोग कर अंत में विष्णुलोक को प्राप्त करेंगे। श्री राधे राधे। 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। कल 11वें अध्याय में विष्णुदूत द्वारा सर्वश्रेष्ठ सिद्धिदायक देवता और सर्वश्रेष्ठ तिथियों के बारे में जानेंगे। श्री राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे।